हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि एमआरएस के अंदर जो नर्स की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम करना पड़ता है और जॉब प्रोफाइल किस टाइप की जॉब प्रोफाइल है और इसका प्रमोशन है कि नहीं है, या फिर इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नर्स का काम होगा वो रोगी कक्ष की प्रभारी होंगी और वहां पे जितने भी बच्चे आएंगे रख रखाव उन्हीं के अंडर में रहेगा। तो सबसे पहले ये काम है। और दूसरा, ईएमआरएस में चिकित्सा अधिकारी, अगर कोई भी चिकित्सा अधिकारी अगर आते हैं जैसे ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी ईएमआरएस के अंदर बोला गया है कि 2 घंटे के लिए हम कोई बाहर का डॉक्टर लेंगे और 2 घंटे का जो भी उनका फीस का होगा वो फीस स्कूल की तरफ से उन्हें प्रोवाइड कर की जाएगी पर मंथ के हिसाब से। लेकिन वो आएंगे 2 घंटे, किसी भी एनी टाइम वो अपना टाइम देंगे, या तो आप सुबह भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, या दोपहर में भी हो सकता है। तो वो 2 घंटे अपना टाइम देंगे निकाल के, इधर जो भी कक्ष होगा, रोगी कक्ष होगा, रोगी कक्ष में वो आके बैठेंगे और जो भी डॉक्टर की गाइडेंस में ही नर्स काम करेगी। जब वो आएंगे तो उनके सहयोगी बन के उनके साथ काम करेंगी और जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे देन उसे फॉलो करेंगी। और जो भी बच्चों के खाने पीने से रिलेटेड या टैबलेट से रिलेटेड या बच्चे को टाइम से प्रोवाइड कराना, खिलाना उसे, ये सारी जिम्मेदारी स्टाफ नर्स की रहेगी। डॉक्टर उसे देन प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइड मतलब देंगे उसे, ठीक है। उसे बाकी देखना जो भी नर्स होगी उससे पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और उनके मतलब उनके डॉक्टर के निर्देश का पालन करेंगी वो, ठीक है। वह बीमारी की सूचना, अगर कोई भी बच्चा अगर बीमारी की सूचना देता है, जैसे कोई भी सूचना देने वाले बच्चों को जो भी बच्चे जितनी भी बीमार हैं, जैसे आज अगर 4 बच्चे बीमार हुए तो उनका पूरा पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड बना के अपने पास रखना है। यदि किसी बच्चे को इमरजेंसी है, मान लीजिए बच्चा कोई प्लेग्राउंड में खेल रहा है और खेलते खेलते उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, इमरजेंसी केस है, ठीक है, या पैर में कहीं चोट लग गई या ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी है और उसे कहीं बाहर शिफ्ट कराना है, जैसे मान लीजिए आसपास का 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे जाके इमरजेंसी केस में उसे बच्चे को अगर शिफ्ट करना है तो आप प्रिंसिपल से बात करेंगे। बात करने के बाद उसे देन फर्दर लेके जाएंगे आप नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे उसे ट्रीटमेंट, डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये लेकिन होगा ये प्रिंसिपल सर की परमिशन से होगा, ठीक है। आप उन्हें देन बताएंगे कि सर लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। स्टाफ नर्स के अगर बच्चे को कोई भी अगर दवाएं खरीदी जाती हैं और नर्स की दिशा निर्देश पे कोई भी दवाएं, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और देन प्रिंसिपल सर के साइन कराने पड़ेंगे आपको। तो ये सारी चीजें हैं। टैबलेट्स किसी भी मेडिकल स्टोर से आप लेंगे तो देन उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, रजिस्टर में पूरा मेंशन करना पड़ेगा कौन सी दवाई ली और क्या बीमारी थी बच्चे, किस बीमार बच्चे पर आपने के लिए ये दवाई ली और क्या ये डॉक्टर ने लिखा था या नहीं लिखा था, या आप अपनी तरफ से आपने ट्रीटमेंट किया उसका, ये सारी चीजें रहती हैं उसमें। देन फिर प्रिंसिपल सर के साइन होंगे उस पर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको साइन जरूर मस्ट है, साइन आपको प्रिंसिपल सर के लेने ही लेने हैं। और प्रतिदिन प्रतिदिन नर्स मैस में जाएंगी और वो मैस की सदस्य भी होंगी, ठीक है। वो मैस में जाएंगी, मैस में जाके डेली जाना है उन्हें, जाके वहाँ का इन्वायरमेंट देखना है, सब कुछ देखना है। अगर कोई चीज देन प्रॉब्लम लगती है उन्हें तो देन बताना है कि ये चीज ठीक नहीं है, या कुछ भी वहाँ पे स्टाफ भी लोग होंगे या मैस चलाने वाले होंगे तो उनसे देन बोलिए आप। और अगर कोई भी चीज अगर ऐसी लगती है तो आप प्रिंसिपल सर से भी आप बात कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और जब भी खाना पहले फर्स्ट टाइम परोसा जाएगा तो उससे पहले आप टेस्ट करके भी देखेंगी,
टेस्ट करके भी आप देखेंगे, टेस्ट करने के बाद ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा कि बच्चों के खाने योग्य है वो खाना या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाला कर रहे हैं या कम मसाला कर रहे हैं, मतलब किस क्वालिटी का खाना है, क्वालिटी देखना है आपको, ठीक है। वो अगर आपको लगता है कि क्वालिटी ठीक से मेंटेन नहीं हो रही है, कुछ भी है, तो देन फर्दर आप लिखित में या प्रिंसिपल सर को ओरली आप बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे, सर ये खाना थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है सर, ऐसे ऐसे। तो प्रिंसिपल सर देखेंगे उसे, अगर उन्हें लगता है तो देन उसे निर्देश देंगे, अगर निर्देश का वो पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन वो मैस की सदस्य भी रहती हैं, ठीक है। तो कोई भी चीजें हैं, मीटिंग वगैरह हो रही है मैस की या कुछ भी है, तो वो मैस की सदस्य बनकर वो अपनी बात को रखेंगी, ठीक है, और सभी लोग उनकी बातों को सुनेंगे, ठीक है। तो वही वही चीजें हैं। और आप जो जो मैस है या फिर हॉस्टल है या कैंपस के अंदर जो भी साफ सफाई है, साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगी वो, कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल के आसपास बहुत ज्यादा कूड़ा जमा है या कुछ भी। अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है तो आपको स्वयं नहीं करना है, बस सिर्फ आपको बोलना है कि ये हॉस्टल के आसपास जो गंदगी पड़ी हुई है ये बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, और आप देन इसे साफ क्लीन कराइए। तो देन हॉस्टल वार्डन को बोल के आप देन उसे बोल सकते हैं, देन वो क्लीन कराएंगे। और फोर्थ क्लास से भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, फोर्थ क्लास से कि भैया इसे आप साफ करवाइए, करिए इसे, और ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं और हॉस्टल वार्डन से भी बोल के आप करा सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा तो आप देन प्रिंसिपल के यहाँ पे जाके तो बोल ही सकते हैं कि ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीजें हैं। प्रतिदिन प्राचार्य को रिपोर्ट भी आपको देनी पड़ेगी, जितना भी जो भी चीज है, बच्चे कितने बीमार हुए या कोई भी चीज आपको ऐसी लगती है, तो आप डेली के डेली आप प्रिंसिपल सर के यहाँ रिपोर्ट देंगे, उन्हें पूरी तरीके से बताएंगे जो भी चीजें हैं। आप डेली के डेली वहाँ पे जाके आप पूरी बीमार बच्चों की बीमार और वो खाने की गुणवत्ता की भी रिपोर्ट देंगे। ये खाना किस पर डे किस क्वालिटी का खाना था, आज किस क्वालिटी का था, कल किस क्वालिटी का खाना है, प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसकी भी रिपोर्ट आप देंगे। और जो बच्चे बीमार हो रहे हैं उनकी भी आप रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और आपके जो क्लिनिक है वो आपका एक कक्ष बनाया जाएगा जहाँ पे डॉक्टर्स आके भी बैठेंगे, और आपका भी पर डे का रहेगा वो, ठीक है। तो आप भी उधर आए, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ आएंगे, हाउस मास्टर के यहाँ पे जाएंगे, हाउस मास्टर के यहाँ से डायरेक्ट भी बच्चा आपके यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चा तो देन फर्दर आपके यहाँ पे आके वो ट्रीटमेंट करा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और भोजन परोसने से पहले आप एक बार टेस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर प्राचार्य के द्वारा कोई अदर भी काम आपको दिया जाता है, और कोई भी अगर वो सभी के लिए होता है, अगर सभी के लिए जितने भी EMRS के अंदर एम्प्लॉयर हैं उस स्कूल के अंदर, तो ये चीज सभी के लिए होता है कि अगर प्रिंसिपल फादर कोई और भी काम देते हैं तो वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। प्रिंसिपल के द्वारा कोई भी काम आपको असाइन करने किया जाता है, तो ये चीजें हैं। तो देन आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है और तो देन मुझे कमेंट करिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके सही तरीके से जवाब देने का।